आप सब लोग जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है। 14 तारीख में आप लोग अपने क्षेत्र के एमएलए का चुनाव करने जा रहे हैं। मैं भी आप लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के लिए आपका वोट और आपकी मदद मांगने आया हूं। अब मदद इसलिए मांगने आया हूं, आप सब जानते हैं कि आप लोग वोट देते हैं, वोट से सरकार बनती है, एमएलए बनता है, एमएलए लखनऊ में जाकर सरकार बनाते हैं और सरकार के पास वो सारे अधिकार, सारी ताकत, सारी शक्ति सरकार के पास होती है कि आपके पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आपके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनकी तालीम का इंतजाम होगा या नहीं होगा, या वो हमारी माँ बहनें जो बेवा है, जो बुजुर्ग हो गई, उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो किसान है उन किसानों को खाद, बिजली, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी खुशहाली के और विकास के सारे रास्ते और सारे दरवाजे सरकार के अख्तियार में होते हैं। 5 साल पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 5 साल पहले यहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी का जीत कर गया। लेकिन साथियों, आप बताओ, जब बीजेपी वाले चुनाव में आए थे, इन्होंने क्या क्या वादे किए थे? इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हम लोग 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हम लोग आपके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करेंगे, आपका इलाज करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल लगातार लोगों को झूठ, फरेब, भाई को भाई से बटाना, हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को हिंदू से लड़वाना, नफरत फैलाना, इसके अलावा इस भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल दूसरा काम नहीं किया। आप बताओ साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा कोरोना की महामारी फैली, न जाने कितने हजारों की तादाद में इस क्षेत्र से लोग दुनिया से चले गए। इस गांव में भी हो सकता है किसी का कोई अजीज दुनिया से गया होगा, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन। गंगा के अंदर 1300 किलोमीटर तक लाशें ही लाशें थी और सब बहन जानते हैं कि कोई हमारा हिंदू भाई बिना चिता जलाए अपने अजीज का, अपने परिजन का अंतिम संस्कार नहीं करता। लेकिन लकड़ियां खत्म हो गई, मजबूरी में लाशें गंगा जी में प्रवाहित करनी पड़ी। हमारे कब्रिस्तानों में भी एक एक दिन में 5-5, 7-7 दफीने हो रहे थे, पुष्टिवान तख्ते कम पड़ गए थे। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो अस्पतालों में डॉक्टर थे, ना डॉक्टर अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन थी, ना दवाई थी, ना वेंटिलेटर थे, ना आईसीयू थे। हजारों लोग मर रहे थे और बाबा जी अखबार में फोटो छपवा कर अपनी महिमा मंडित कर रहे थे कि हमने कोरोना को उत्तर प्रदेश से भगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आज भी आप लोगों से कितने गरीब आदमी होंगे इस गांव के अंदर जो अपना इलाज मुरादाबाद के बड़े अस्पतालों में नहीं करा सकते? तो बताओ साथियों, किसी गरीब के घर कोई बीमार हो जाए, जिसके पास न खाने को रोटी है, न कपड़े हैं, न मकान है, कहाँ इलाज कराएगा? पूछो इस बीजेपी के विधायक से उस अस्पताल का नाम। लेकिन कमाल अख्तर आपसे वादा कर जाता है कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनवाकर आप लोगों को। आप सब लोग जानते हैं, एक जमाना हुआ करता था, लोग राजे महाराजे जमींदार हुआ करते थे। आपने देखा होगा लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी। लोग सोचते थे बेटा कुछ नहीं करेगा तो खेती बाड़ी करके जिंदगी चला लेगा। लेकिन साथियों, जैसे जैसे परिवार बढ़ते चले गए, वैसे वैसे जमीनें घटती चली गई। आज हर आदमी को मालूम है, गरीब, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, किसान, कि अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो अपने बच्चों को तालीम देना जरूरी है। हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। लेकिन साथियों, कितने इस गांव के अंदर लोग हैं जो टीएमयू जैसे विश्वविद्यालय में लाखों लाखों की फीस देकर बच्चे को पढ़ा दें? मैं समझता हूं मुश्किल से 2, 4, 5 आदमी होंगे। अगर आज कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे, अगर कोई आदमी ये चाहे कि मेरा बच्चा
बिना फीस के पढ़ ले, फ्री पढ़ ले, तो बताओ उस डिग्री कॉलेज का नाम जो इस क्षेत्र में बीजेपी की सरकार ने बनवाया होगा। कमाल अख्तर आपसे वादा कर जाता है, हमारी सरकार बनेगी, आपके बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज बनवाकर आपके बच्चों की तालीम का इंतजाम करेंगे। ये बताओ, कोई माँ होगी, कोई बहन होगी जो बेवा हो गई होगी गांव में, उसके पास कोई सहारा नहीं है अपने बच्चों को पालने का। कोई माँ थी जो बुजुर्ग हो गई, बेटे गरीब में, सहारा देने छोड़ दिया। तब समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर हमारी सरकार गरीब माँ और बेवा बहन के साथ है, 500 रुपए महीना हम लोग पेंशन देते थे और 6000 रुपए साल समाजवादी पेंशन। उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख माँ बहने, मुसलमान, जाट, गुजर, सैनी, प्रजापत, कश्यप, धीमर, मल्ला, जाटव, वाल्मीकि, बनिए, कोई जात बिरादरी नहीं थी जिसकी माँ बहन को हम पेंशन नहीं देते थे। लेकिन बाबा जी की सरकार बनी, 65 की 65 लाख माँ बहनों के पेट पे लात मार के पूरी पेंशन खत्म कर दी। बाबा जी, अल्लाह और भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इन माओ और बहनों की बददुआ लग गई। आप जाने वाले हो और अखिलेश जी 10 तारीख को आने वाले हैं और ऐलान कर दिया अखिलेश जी ने। इस बार उन माँ से, बुजुर्गों से कह दो, उन बेवा बहनों से कह दो कि हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग 500 रुपए महीना, 5000 रुपए, 6000 रुपए साल नहीं, हम लोग 1500 रुपए महीना और 18000 रुपए साल उनके लिए देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा, बीजेपी वालों ने, कि रामराज लाएंगे। अरे लाओ ना रामराज, किसने मना किया है? रामराज क्या होता है? चाचा बैठे हैं हमारे, इनके जमाने में हमने जो पढ़ा किताबों में, जो बच्चे पढ़ते होंगे, रामराज का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जात जिस देश के अंदर प्यार मोहब्बत से रहती है उसको रामराज कहते हैं। जहां इंसाफ हो, जहां इंसाफ का राज हो, जहां खुशहाली हो, बराबरी का हक हो, जहां लोगों के साथ अन्याय ना हो, वहां पर रामराज कहा जाता है। बताओ साथियों, क्या इस 5 साल में रामराज रहा या लूट या बेईमानी का राज रहा? पूरे उत्तर प्रदेश में लूट मची थी और हालत ये थी, आपके गांव में कोई ना कोई गरीब आदमी होगा जिसे बिजली वालों ने झूठा मुकदमा लिखकर जुर्माना 50,000, 1-1 लाख रुपए जुर्माने डाले। हजारों लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जिन्हें बिजली विभाग ने झूठे मुकदमे लगाए। हमारी सरकार बनेगी, ऐसे लोगों की जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। और ऐलान कर दिया अखिलेश यादव जी ने कि गरीब आदमी परेशान नहीं हो। मजदूरी होती थी, बिजली का बिल जमा नहीं कर पाता था। हमारी सरकार बनेगी तो हम हर गरीब घर को, हर उस मीटर वाले, बिजली चलाने वाले को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे साथियों। और अभी बाबा जी ने एक स्कीम और चलाई है कि 3 महीने के अंदर कोई गरीब आदमी नहीं रहेगा, सब के सब करोड़पति हो जाएंगे। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 3 महीने बाद रोटी पकनी बंद, भूख लगनी बंद, क्योंकि बाबा जी ने कहा नवंबर तक देंगे। पता चला इलेक्शन तो फरवरी मार्च में हो रहा, तो बोले मार्च तक देंगे। याद करो, आपके गांव के भी बच्चे कोई दिल्ली, बंबई, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आसाम नौकरी करते होंगे। लॉकडाउन लगा, हजारों लोग पैदल आ रहे थे, लोगों के पास न खाने के लिए रोटी थी, न पीने के लिए पानी था। हजारों लोग मर गए जो घरों पर नहीं पहुंचे। आप जैसे लोग रोडों पर खड़े होकर मदद कर रहे थे, तब इस बाबा के पास फ्री में देने को राशन नहीं था। अब वोट लेना है तो आपको 5 किलो राशन में खरीदना चाहते हैं। साथियों, हमारी सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने नहीं बल्कि पूरे 5 साल फ्री राशन देने का काम करेंगे। आपसे इसलिए कहना है, बहुत सारे लोग आएंगे, बहकाने आएंगे, कोई बिरादरी के नाम पर, कोई जात के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर आपको बांटने आएगा। लेकिन मैं कहकर जाता हूं आपसे साथियों, किसी के बहकावे में मत आना। जब जब बंटवारा हुआ, नुकसान हुआ, देश बटा तो नुकसान,
भाई का भाई से बंटवारा तो नुकसान। और अगर ये बैठे अनीसुर रहमान साहब, आपने बंटवारा नहीं किया होता तो 5 साल आपकी दुख तकलीफें, जो पुलिस की लूट खसोट थी, वो आपसे बचाने का काम ये अनीसुर रहमान साहब करते हैं। बताओ साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बाबा मुख्यमंत्री को हराओगे या नहीं हराओगे? अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाओगे नहीं बनाओगे? जब बनाओगे तो ये बताओ मोहर काय पे लगाओगे? इतनी बड़ी तादाद में लगाना, इतनी बड़ी तादाद में लगाना कि जैसे संभल वाले चच्चा की फिरकनी धर्राटे काट रही है ना, तो ऐसे ही धर्राटे कटवा दियो साइकिल के। और कटवाओगे नहीं कटवाओगे? और एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ, नौजवानों, मोटरसाइकिल तुम सब पे है। अब के समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया, महीने में 1 लीटर पेट्रोल समाजवादी पार्टी की तरफ, सरकार की तरफ से सब नौजवान जो मोटरसाइकिल वाले हैं उन्हें हर महीने, जो 3 व्हीलर चलाते हैं गरीब आदमी, कभी कभी सवारी नहीं मिल पाती उन्हें, गरीब है बेचारे, घर को वापिस ऐसे ही आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 व्हीलर वालों को हर हफ्ते 3 लीटर तेल समाजवादी पार्टी की सरकार फ्री देने का काम करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।